देखिए क्या है, 26 जून 1985 के अर्जुन कपूर है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, पिता के साथ संबंध यूं है। और जब पिता के साथ संबंध यूं हो गए तो करियर का कबाड़ा। अच्छा। पिता की फिल्म कभी नहीं करें, पिता के साथ काम नहीं करें, एक घर में रहें अच्छी बात है, परिवार है, भगवान करे हमेशा साथ रहें। पिता के साथ काम नहीं करें, पिता के ऑफिस में नहीं बैठे, पिता के ऑफिस में अपना ऑफिस नहीं बनाए, पिता से कोई राय वगैरह करियर में बिल्कुल नहीं लें। मासांक 6 वर्षांक 5 है। ये 6 और 5 फुलाव के होते हैं, 6 मांसपेशियों का और 5 विस्तार का। तो मोटे थे ये, और आज भी थोड़ी सी बिल्कुल ढील छोड़ मोटे हो है। जाएंगे। इनका शरीर बिल्कुल बेसिक बिल्कुल। स्ट्रक्चर होता है, बेसिक मूल ढांचा जो इनके शरीर का है ना वो चौड़ा है। थोड़ा सा ढील छोड़ेंगे 2 महीने में और पसर जाएंगे। तो ये इनका बिल्कुल। ये इनके जन्म के मासांक और वर्षांक है। दूसरी बात क्या है, नामांक 6, फिर वही बात शुक्र वाली बात है। हम्म। और चलित अंक 2 और 7 है, स्त्री अंक है। तो स्त्रियों के मामले में वो जो शुक्र हो गया इनका, खराब नहीं कहूंगा लेकिन जी। शोषणवाचक। स्त्रियां इनके जीवन में जब भी प्रेम संबंध में आएंगी इनका शोषण ही करेंगी। देखिए एक बात, और दूसरी बात आपने जो कहा मैं उसी का कट लेकर यहाँ पर पेस्ट करके अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। वो ये कि आपने कहा था मलाइका जब से इनके जीवन में आई। हम्म। मैं आप समेत सभी आदरणीय मित्रों से कहना चाहूंगा, देखिए बहुत सही बात कही आपने। आप ज्योतिष नहीं जानते, लेकिन ज्योतिष में से कहते हैं विष कन्या योग, जो ऐश्वर्या राय बच्चन के है, जो मलाइका अरोड़ा के है, जो रकुल प्रीत सिंह के है, जो मनीषा कोइराला के है, विष कन्या योग है। अब आप कहेंगे फिर अरबाज के साथ में शादी कैसे निभी, तो उस पर हम एक पूरा वीडियो कर चुके हैं, हमारे मित्रों को पता होगा। पूरा जी, वीडियो कर चुके हैं कि क्यों निभी। बिल्कुल वो भी है। क्यों? हाँ। हाँ, क्योंकि वहां मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी नहीं था, मैं खिलाड़ी तू भी खिलाड़ी। तो वो दोनों फिर हाँ। माइनस माइनस प्लस होके जहां तक था चल लिया, उसके बाद वो भी हो गए। और याद कीजिए रवि जी, आप मित्रों को हम्म। भी याद दिलाना चाहूंगा, आपको तो याद ही है, पक्की बात है कि हम अर्जुन कपूर मलाइका पर भी वीडियो कर चुके हैं और उसमें हमने बना कहा था, बिल्कुल। कहा। ये इसी टूटेगा संबंध। और ये संबंध विच्छेद उसी अनुसार हुआ है, उसी समय में हुआ है। देखिए अभी इन्हें चल रहा है 40वां साल। इस साल से इनके 40वां साल मतलब 26 जून से शुरू हुआ है। जी। तो 20 जून से इनके जीवन में पूरे के पूरे 10 वर्षों का समय आरंभ हुआ है। ये एक तो इनका फिल्मी करियर है ना, इसमें इनका रूप बदल कर रख देगा। और इसका अच्छा। पहला बड़ा चरण था सिंघम अगेन में विलेन। ठीक। रोहित शेट्टी ने सोचा एक दाढ़ी वाला बाबा बना के इसको विलेन बना दूं। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ये आदमी विलेन भी बन सकता है। हम्म। तो ठीक है। सिंघम अगेन कब आई? 26 जून के बाद। हाँ हाँ बिल्कुल, दिवाली पे रिलीज हुई थी पिछले साल। 20 जून जी। 2024 के बाद ही आई है ना। इनके बिल्कुल बिल्कुल 40वें साल बिल्कुल में, बिल्कुल। इनके 40वें साल से इनके रूपांतरण, क्या कहते हैं अंग्रेजी, वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन। जो 10 साल हैं। और इस बंदे का करियर तो चलेगा साहब, चलेगा। अच्छा। मगर ध्यान क्या ठीक। रखना पड़ेगा, अफेयर से हम्म। बचें, क्योंकि प्रेम संबंधों में जो भी महिला इनके संपर्क में आएगी, अर्जुन कपूर साहब का वो शोषण ही करेगी, खिलवाड़ी करेगी, नुकसान ही करेगी। स्त्री अंक प्रेम संबंध में खराब हैं। शादी भी करें तो बिल्कुल घरेलू लड़की से करें। करियर वाली यानी फिल्मों में, फिल्म या मॉडलिंग हम्म। दुनिया से वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र फिर उसका यहाँ दिक्कत करेगा और फिर वो संबंध टूटेगा। और मैं नहीं चाहता कि इतना प्यारा बच्चा, अच्छे खानदान का, ननिहाल ददियाल सब तरह से, और उस बच्चे के दाम्पत्य में पिता वाला एपिसोड दोहराया जाए। हम्म। कीजिए कोणार्क। जय श्री राम। हाय, जय श्री राम। हाँ। कोणार्क ने 2 दिन अच्छा। पहले मुझे चेतावनी दी थी, दादा इस बार प्रोग्राम करो अच्छा। तो मुझे बुलाना यार, आप करते नहीं हो, बुलाते नहीं हो। बीच हाँ, बीच में कुछ समय वो नहीं दिखा है इस बीच। नहीं दिखा। जी। तो अर्जुन कपूर का करियर वाइज तो हिसाब किताब बढ़िया, निजी जीवन में ये सावधानी इन्हें अच्छा। बरतनी चाहिए। समय अच्छा है। तो जैसा आपने कहा कि डेंजर लंका वाला जो रोल था, तो क्या इनको फिल्म में हीरो वाले रोल पूरी तरह से छोड़ के, नहीं, छोड़ दें? छोड़ ही देने चाहिए,
हाँ, छोड़ ही देने, अच्छा पूरी अच्छा तरह ठीक छोड़ है। देने चाहिए। डेंजर लंका में जैसा आया वैसा ही करें, हीरो वाले रोल नहीं करें। मेरे यूं करने का मतलब, आप हीरो पे आ रहे थे तो मैंने मना किया, वही वही। पूरी भाई तो छोड़ हाँ, दें। क्योंकि अच्छा। मैंने कहा कि 26 जून 2024 से इनके ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का समय है। ये बिल्कुल बिल्कुल क्यों हाँ। नहीं रहे, ये वैसे ही रहे जैसे डेंजर लंका का मिलता जुलता। गेटअप पर जोर दें, गेटअप पर जोर दें, गेटअप मेकअप गेटअप। पर। सिर्फ गेटअप के दम पर एक आदमी हिंदी फिल्मों में सिर्फ एक ही चला विलेन, और वो गुलशन ग्रोवर। आवाज तो वही थी, वेरिएशन वही था, गिना हाँ। चुना। गेटअप के दम पर उस आदमी ने पूरा करियर निकाल दिया। अब तो खैर हो ही गया करियर। तो हम्म, ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर बीच में कभी कभी कोई हीरो वाली हाँ फिल्म हाँ वो चल गई, दो तीन हीरो के बीच में कुछ क्रेडिट मिल गया, मैं उसको हाँ। रख रहा हूँ अपवाद। लेकिन मैं रूटीन की नियमित बात कर रहा हूँ कि ये हीरो के रूप में नहीं है, ग्रे शेड हीरो भी नहीं। ये जो हम्म। अंदाज फिल्म में अक्षय कुमार थे माधुरी के साथ में, वो एक हाँ तरह हाँ। से शेड किया, वो तो विलेन ही थे हीरो के रूप में, बाजीगर वाला मामला। वो भी नहीं, शुद्ध हम्म। सिनेमाई हम्म। पारंपरिक हिंदी सिनेमा का विलेन वो बनकर रहे। हीरो जितना शुद्ध रूप से बनेंगे हानिकारक रहेगा या कम सपोर्ट इन, होगा। इनकी वो एक विलेन रिटर्न्स भी आई थी, लेकिन ये उसमें हीरो ही थे विलेन के नाम पे, मतलब टाइटल में भले ही विलेन था, लेकिन तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि अब इनको जो है ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में अपनी हाँ, सोच को भी बदल लेना चाहिए, सही बात बदल तो लेना यही है। चाहिए, बदल अंदर से जो मोह है हीरो बनने का उसको निकाल दें, और विवाह के मामले में भी आपने स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल एकदम घरेलू लड़की से बिल्कुल। विवाह करें, और जिसका प्रोफेशन जो है वो मॉडलिंग या जो है फिल्में नहीं, सिनेमा ना, फिल्में ना, नहीं हो, नहीं। ये चीज है। पिता के साथ का जो मामला है, इस पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आपने कहा कि इनको बिल्कुल अलग रहना चाहिए। हालांकि बीच में ऐसी कुछ खबरें थी कि इन्होंने पिता की फिल्मों में पैसा वगैरह लगाया है, इन्वेस्ट किया है, या जो भी उनकी हेल्प की है वो है। और इन व्यावसायिक रूप से पिता हाँ, और इन्हें बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए। और हम्म, अगर पिता की फिल्मों में पैसा लगाते हैं तो फिर वो ये जाने और इनका पैसा जाने। ओके। पिता ने इनको लेकर इनके तेवर नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, मुझे याद कुछ है। नहीं है, ये भाग्य बोल रहे बहुत, हैं, हाँ हाँ ठीक ये है। सारे अंक बोल रहे हैं। एक सवाल और बस है कि इनकी शादी का मामला कहाँ दिखाए। आपने कहा कि ठीक है भाई, प्रेमिकाओं से दूर रहें, लड़कियों के मामले में बचे। तो शादी तो करेगा आदमी, तो कब तक इनको कर लेना चाहिए, या कब चांस दिखते हैं कब की ये कर लेंगे इस साल में? अभी 40वां साल चल रहा है। अब जहां तक इनके विवाह का मसला है तो समस्या ये है कि जो वर्ष इनके भाग्यांक के हिसाब से अच्छा होता है वो इनके मूलांक के हिसाब से बुरा है, और जो मूलांक के हिसाब से अच्छा होता है भाग्यांक के हिसाब से बुरा है। तो 50-60% से अधिक तो इनके कोई वर्ष रहना ही नहीं है अनुकूल। अब मैं उसी में से छांट के अच्छा। निकाल वही बता दूं। तो देखिए अभी इन्हें 40वां साल चल रहा है। कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है कि एक तो 43वां साल निकल कर आ रहा है कि भाई वो कहता है कि अच्छा। चलो कर लो, और नहीं तो फिर हम्म। 45वां। ये बीच में 43वां या पैर। हाँ। 43 यानी 43rd, या 45वां यानी 45th। 43वां या 45वां, ये बाकी के वर्ष जो है मुझे अच्छे दिख नहीं रहे। अच्छा, ये है मामला। और एक थोड़ा सा इसी से इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है पूछना चाहिए। मलाइका और इनकी एज के बीच में 10 साल का डिफरेंस था, वो इनसे 10 साल बड़ी थी। तो अगर ये विवाह करते हैं तो इनको अपनी उम्र में बड़ी महिला के साथ में, या फिर छोटी, कम उम्र, छोटी, कम से ठीक, कम, मतलब कम से कम 3.5 साल छोटी होनी चाहिए। कम से कम साढ़े। और जितने ज्यादा गैप में होगा उतना बढ़िया रहेगा मामला। ओके ठीक है। लगता है आपने बहुत सारी सलाह इनको दे दी है इस बार, और बहुत पॉजिटिव चीजें कही है। क्योंकि बतौर हीरो तो देखिए, हम सिनेमा हर हफ्ते देखते हैं और लगभग रोज ही देखते हैं, तो जो कैरियर अब तक जिस हाल में आ चुका है, तो वहां से हीरो के रूप में तो हमें भी कोई उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन आपने एक नया रास्ता दिखाया और सुझाया है।